सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है तुम्हारे? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ यार। अभी जा रहा हूँ खालिद भाई के घर। उन्होंने यार आज से मंडी बनाना शुरू करना था। मजदूर तो मिले नहीं, कल गए थे ये लोग मजदूर लेने ना, तो मजदूर इनको मिले नहीं। आज जाएंगे, आज तो जुम्मा है, मेरे को नहीं लग रहा आज भी मजदूर मिलेंगे। फिर भी चले जाते हैं यार, शुगल मेला लग जाता है एक तरीके से। गाड़ी है नहीं, रिक्शे में जाना पड़ेगा या मोटरसाइकिल में जाना पड़ेगा, पेट्रोल भी नहीं है बाइक में। अबे एक तो इनकी शक्ल 24 घंटे आजकल मेरे को घर पे ही दिख रही है। पता नहीं अपने काम से जा क्यों नहीं रहे। नहीं, वो मोबाइल में लगे हुए आराम से। जिमी इधर आ। पता नहीं क्या हो गया, मेरी जा रहा। इधर आ, बोल, सुन नहीं रहा तू? इधर आ। अबे यार क्या मसला हो गया? आनी तो जब बात नहीं कर रहा तो क्यों आ रहे हैं फजूल में? बोलो, बात क्यों नहीं सुन रहा है तू? मेरे को नहीं सुननी। बेटा मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरा बाप नहीं है। चुपचाप तेरे को बात सुननी पड़ेगी, समझ रहा है तू? दिमाग खराब नहीं कर। कहाँ जा रहा था? खालिद भाई के घर जा रहा था। क्यों? कोई काम है मेरे को तेरे से। पर मेरे को तो काम नहीं है ना। आप अपना काम करो, मेरे को अपना काम करने दो। क्या बोला तूने? फिर डंडा खाना है तेरे को? चुपचाप गाड़ी में चल के बैठ। काम है तेरे से, मेरे को कह रहा हूँ ना। मैं जानवर को खाना वाना डाल के आ रहा हूँ। अबे यार क्या काम आ गया मेरे से अब तुम्हें? आनी तो उस दिन तो डंडा मार दिया इतनी देर, 2 दिन तक मेरे को सूजन हुई हुई थी। तो तेरी हरकतें भी वही थी, दिल से नहीं मारा था मैंने। गाड़ी में बैठ आके जल्दी, तेरे को एक चीज़ दिखानी है। क्या चीज़ दिखानी है मेरे को? हाँ नहीं तो कोई ना कोई चीज़ दिखानी होती है तुम्हें। पहले मार देते, फिर बोलते हरकतें इनकी देखो, पता नहीं क्या हरकतें करते फिर रहे, समझ से बाहर है। पापा तुम पहले ऐसे नहीं थे, तुम अचानक से ऐसे हो गए हो, मेरे को लग रहा है। तू जब पैदा हुआ था उससे पहले क्या तू मेरा भाई था क्या? नहीं। तो तेरे को कैसे पता चला मैं पहले ऐसा नहीं था? मतलब तुम शुरू से ही ऐसे थे, ठरकी। इन गालियां खाएगा तू, मार खाएगा मेरे से। अब बाप को ठरकी बोल रहा है, शर्म नहीं आ रही तेरे को? और क्या बोलो यार, दोनों शादियां करके बैठे हुए हो तुम, बैठेगी एक भी नहीं हो रही। तो तेरे को इससे मसला है, तेरी एक भी शादी नहीं हो रही? अबे नहीं यार। हाँ नहीं तो हद हो गई पापा, 2 शादियों की जरूरत क्या थी तुम्हें? क्योंकि तुमने धोखा दिया है तुमने यार। सब कुछ बताता हूँ, पहले तेरे को एक चीज़ दिखानी है, कुछ चीज़ें दिखानी है, वो देख ले, समझ जाएगा सब कुछ आराम आराम से। क्या दिखाना है तुम बताओ तो सही मेरे को। क्या छुपा रहे हो तब तुम? इतनी सारी चीज़ें छुपाने के बाद भी दिल नहीं भरा, और चीज़ें छुपा रहे हो तुम। अगर चीज़ें छुपानी होती ना तेरे को आज बिठा के गाड़ी में उधर लेकर नहीं चला जाता दिखाने के लिए, समझ रहे तू? हाँ नहीं तो अब कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारा मेरे को बोलने का। सफाइयाँ पेश कर रहे हो, पहले हरकतें करनी ही नहीं चाहिए थी जो सफाइयाँ पेश करनी पड़ जाए। क्या बोल रहा है तू? कुछ नहीं बोल रहा मैं। काम करो अपने, जल्दी दिखाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों, कौन से बिजनेस चल रहे हैं तेरे? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरा एक बिजनेस चल रहा है। हाँ, बहुत पता है कितना चल रहा है, जाता है नहीं उधर, बिजनेस चल रहा है। सही है भाई। क्या दिखाना चाह रहे थे तुम? मैं यहाँ पे लॉस सेंटोस में नया नया आया था, तेरे को पता है, शुरू से मैं इधर का नहीं हूँ। मेरे को पता है तुम लिबर्टी सिटी गए थे। और बोलो। तो यहाँ पे आके मैंने कारोबार शुरू किया था। मैं गरीब था पहले, इतना अमीर नहीं था, मगर था बस मिडिल क्लास टाइप था। अच्छा, फिर? मैंने यहाँ पे एक कारोबार शुरू किया था अपने दोस्त के साथ मिलके। ये था वो बिज़नेस मेरा। मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस हुआ करता था पहले। ये ऑफिस तुम्हारा था पहले? हाँ, ये मेरा ही था ऑफिस। अब तेरे को चल दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। अब क्या चीज़ दिखानी है तुमने? बस दिखा रहा हूँ ना, तू चल तो सही, पूरी लंबी कहानी है, तू अभी नहीं समझेगा यार। हर कोई कहता है नहीं समझेगा नहीं समझेगा, मेरे को क्या हलवा समझा भाई कि तुम लोगों ने? जो कुछ भी नहीं समझूंगा मैं। हाँ तो बताओ मेरे को पापा, तुम आज पूरी कहानी बताओगे तुम मेरे को? बता रहा हूँ, पहले दूसरी चीज़ दिखा दूँ, फिर तू समझ जाएगा आराम आराम से। अब क्या चीज़ दिखाना चाह रहे हो? बस एक चीज़ है, देखेगा नहीं कहाँ पे रहता था मैं पहले? कहाँ पे रहते होंगे? झोपड़ी में रहते होंगे तुम। और कहाँ रहते होंगे? अमीर तो तुम अभी हुए हो जाके, नानों की दौलत से। ये तेरे को किसने कहा? मम्मा ने कहा है, और किसने कहा है? तुम पहले बहुत गरीब हुआ करते थे, पहले ना मम्मा की तुम्हारे से शादी हो गई, और मेरे नानू ने ना तुम्हारे को एक छोटा सा कारोबार शुरू कराया, उस कारोबार तुमने वो भी डुबा दिया था। फिर उसके बाद है ना
नानू ने दूसरा कारोबार शुरू कराया और ख़ुद भी तुम्हारे साथ काम करते थे। फिर आहिस्ते आहिस्ते जाके तुम लोगों के हालात सुधरे और तुम अभी इस मकाम पे पहुंच गए। और पॉलिटिक्स में भी तुम्हें नानू ही लाए थे। भाई कितना झूठ बोलती है वो, झूठ बोल रही है। अमेंडा ने बताया ये तुझे सब? हाँ तो और कौन बताएगा मेरे को? पहले जाके पूछ ले कि उसके नानू किधर रहते थे, और उससे है ना एक बार जिद करियो कि मेरे को नानू के घर पे लेकर चल। तू नहीं गया ना अभी तक अपने नानू के घर पे, बस एक बार जाके देख ले तू। क्यों, खैरियत क्या हुआ था? तू मुझ पर बिलीव नहीं करेगा क्योंकि तूने है ना भाई अमेंडा की ना पट्टियाँ चढ़ाई हुई हैं सर पे। तू अपनी माँ की बातों में आ जाता है। मैंने है ना जो बिजनेस किया है ना अपने बल पे खड़े होके किया है। पहले मैं नौकरी करता था एक छोटी स्वीपर की तरह, समझ रहा है। आहिस्ते आहिस्ते पैसे जमा करके स्टॉक मार्केट वगैरह में मैंने अपना बिजनेस शुरू कर लिया, और अभी मैं इस मकाम पे उसी वजह से हूँ। कोई अमेंडा या अमेंडा के बाप ने मेरा साथ नहीं दिया था, बल्कि अमेंडा के बाप ने तो हाथ उठा लिया था बेटी से भी। बेटी भी छोड़ के चली गई थी मुझे। क्या बात कर रहे हो? हाँ, जाके पहले तू, अगर तू पहले अपने नानू का घर देखता ना पहले वाला, तू है ना 2 मिनट उसके घर में रहना पसंद नहीं करता, बल्कि नफरत हो जाती तुझे नानू से ही अपने। क्यों यार, ऐसा कैसा करता हूँ उनका? अबे घर ना ही बोल तो बेहतर है। काटेज में रहते थे झोंपड़ी जैसे। फिर मैंने उनको, जब मेरे हालात थोड़े सुधरे ना, खुद मेहनत करके सुधारे थे मैंने, फिर उनको मैंने एक नया घर गिफ्ट किया था। वो भी अपने पैसों से नहीं खरीदा उस बुढ़े ने। ना करो मम्मा, तो कुछ और बोल रही है पापा। हाँ, झूठ बोल रही है, जो भी बोल रही है तेरे को मेरे खिलाफ भड़काती है वो, ताकि है ना तू कभी उसका साथ ना छोड़े। तू अगर उसकी असलियत पहचानी है ना, तुझे खुद नफरत हो जानी है। पापा देखो, आप वैसे ही बहुत बड़े धोखे दे चुके हो। तुम मम्मा के खिलाफ ना ही भड़काओ तो मेरे को बेहतर है, समझ रहे हो तुम? वरना क्या कर लेगा तू? घर छोड़ के चला जाऊंगा और क्या करूंगा, और सबूत भी दिखा दूंगा। जो तुमने ना छुपा के रखा था ना, सारा सब कुछ फाश हो गया तुम्हारा राज मेरे सामने। ये कहाँ लेकर आए हो तुम? ये घर था जब मैं नया नया यहाँ पे आया था, तो ये वाला घर खरीदा था। मेरा पहला घर था ये, और अपनी पहली गाड़ी भी मैंने यहाँ पे ही खरीदी थी। आया देख घर ये वाला। वाह यार, घर तो VIP है पापा। ये मेरा पहला घर था, तो समझ में कितना गरीब हूँगा, समझ रहा है? पापा घर तो अच्छा है, मगर क्या यार, बात वहाँ पे आके अटक रही है। तुमने मेरी माँ को धोखा दिया। अब तुम अपनी जितनी भी कहानियां सुना लो, तुम उस औरत के साथ रहते हो, समझ रहे हो? उस औरत के साथ जब भी तुम वक्त गुजारते हो ना, मेरे को है ना माँ का धोखा याद आ जाता है कि तुम मेरी माँ को धोखा दे रहे हो। तुम्हें तुम्हारी इन कहानियों वगैरह में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपने काम रखो, सही है? शुक्र करो मैंने सबूत अपनी माँ को अभी दिखाई नहीं है। दिखा दिए तो तुम्हारी जो धज्जियाँ उड़ेंगी ना, तुम याद रखोगे। अपने बाप से ऐसे बात कर रहा है तू? कर रहा हूँ। आपने भी बाप का फर्ज निभाया है कि ये बताओ मेरे को? सही है, मगर एक बार तेरे को ये ज़रूर बोलूँगा, कहानी सुनकर जाइयो। फिर तेरे को जो करना है तू कर। घर छोड़ के चले जा या मेरे से ये वाला घर उठा ले। मैं ना तेरे ना रास्ते में कभी आऊँगा, फिर ना दूसरों को आने दूंगा, समझ रहे? फिर हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। बस एक बार तू कहानी सुन ले। यार बात यह है कि मेरे को तुम्हारी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और तुम मेरे रास्ते में आइंदा मत आना। देख ले जिमी, जिसको तू माँ माँ बोलता है ना, उससे नफरत करने लग जाएगा तू। और जिससे तू अभी औरत औरत बोल रहा है ना, पता चल गया वो कौन है, तो रोएगा तू, गिड़गिड़ाएगा उससे मिलने के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? तभी कह रहा हूँ कहानी एक बार सुन ले, फिर तेरे को जो करना है तू कर लियो। सिर्फ आधा घंटा दे रहा हूँ तुम्हें। जो कहानी सुनानी है मेरे को आधे घंटे में पूरी सुनाओ, फिर मेरे को जाना भी है यार। खालिद भाई इंतज़ार कर रहे हैं मेरा। ये कहानी 19 साल पहले की है, जब मैं लॉस सेंटोस नया नया आया था अपना सब कुछ बेचकर। मैंने यहाँ पर एक बिज़नेस खोला अपने दोस्त के साथ मिलकर, पार्टनरशिप पर। रोज़ मामूल की तरह मैंने शौकत को घर पर छोड़ा और उस दिन बिज़नेस के लिए रवाना हो गया। वो साल का आखिरी दिन था और हमारे को हमारे हिस्से का प्रॉफिट मिलने वाला था। उधर जाके देखा तो FIB और पुलिस मेरे इंतज़ार में पहले से ही खड़ी थी। उन्होंने मुझ पर फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाया और मेरे को अरेस्ट करना चाहा। फिर कुछ देर में मेरा दोस्त वहाँ पर आ गया। उसने मेरे ऊपर बंदूक थाम दी और मुझ पर गोली चला दी। फिर मेरे को एक पानी वाली जगह पर फेंक दिया गया। मैं 2 दिन तक उधर पड़ा रहा था, जख्मी हालत में। फिर एक परी आई, उसने मेरे को हॉस्पिटल पहुंचाया।
सारा हॉस्पिटल का खर्चा उसने उठाया। मैं इतनी बुरी हालत में था कि डॉक्टर ने मेरे को जवाब दे दिया था कि मैं ज़िंदा रहूँगा भी या नहीं, मगर फिर भी सारा खर्चा उसने फिर भी उठाया। उसको पता था कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर भी उसने खर्चा उठाया। फिर मेरी सारी प्रॉपर्टीज़ सीज कर दी गई। अमेंडा घर छोड़कर चली गई, मेरे को इस हालत में छोड़कर, मगर वो थी जिसने मेरा आखिर तक साथ दिया। फिर हम दोनों ने शादी कर ली और फिर 1 साल बाद तू पैदा हो गया। ये थी पूरी कहानी जिमी। और जिसको तू माँ माँ बोलते थकता नहीं है ना, जब तू छोटा था ना, तो वो जब तू बीमार होता था वो तेरे को दूसरे कमरे में छोड़ के सो जाती थी, समझ रहा है? वो तेरी असल माँ भी नहीं है। तो पापा कौन है मेरी माँ? जिसको तू औरत औरत बोल रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, वो है तेरी माँ। पापा तुमने छुपाया क्यों? लंबी कहानी है, तेरे को बताऊंगा किसी दिन फारिग हो गए पूरी कहानी। सही है? सही है पापा। हाँ, क्या हुआ? हो गई रेडी चीज़? चलाया जिमी, तेरे को एक चीज़ दिखानी है। पापा आप क्या दिखाना है? बस तेरे को एक लास्ट चीज़ है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तेरे को दिखाना। आजा दिखाता हूँ। क्या करूँ भाइयों, कहानी बताना ज़रूरी पड़ गया था, वरना ये मेरे से अपने बाप से ही नफरत करने लग गया था। अब बता दिया ना, अब दिल को थोड़ा सुकून मिल गया। जिमी ये कहानी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, समझ रहा है? सही है पापा, समझ गया मैं। और अभी उधर जाएगा भी नहीं तू माँ से मिलने अपनी? सही है पापा। कब मिलवाओगे? बस मैं खुद मिलवाऊंगा तेरे को। ये देख कैसी लगी चीज़? पापा ये वो ही है? नहीं, ये वो नहीं है, ये दूसरी है। तो पापा मेरी वाली रिमोट कहाँ गई? वो मैंने बेच दी, बेकार दी। ये वाली देख, उससे लाख गुना बेहतर है ये गाड़ी। पापा ये कब ली? ये पहले से ही मेरे पास है भाई। जब मैंने तेरे को बोला था मेरी पहली गाड़ी मैंने ली थी, ये वही गाड़ी है। पापा ये इतने सालों से चल रही है? हाँ, कैसी लगी तेरे को? पहले ये मेरी हुआ करती थी, पर अब ये तेरी है, तू इसका ख्याल रखेगा। रख ले, गिफ्ट है मेरी तरफ से। ना करो पापा, सच में? अबे यार क्या गाड़ी है पापा, लव यू हो गया। सही है, रख ले भाई, तू खुश हो जा। पापा यहाँ पर तुमने पूरी कहानी बताई नहीं है मेरे को अभी भी। अबे तेरे से वादा किया है ना, बताऊंगा किसी दिन फारिग होके। अभी मेरे को काम याद आई है, तू मेरे को घर पे छोड़, वहाँ से मैं गाड़ी उठाऊँ और तू बोले तेरे को जहाँ पे भी जाना है तू चला जा। चलो सही है पापा, एक बात पूछूं? हाँ पूछ। गाय कब लोगे?